Hello everyone, welcome back. I have brought another lesson for you. In this lesson, we will learn all future tenses, the use of all future tenses. तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर के सारे टेंसेस, जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट में चार टेंस होते हैं, इसी तरह फ्यूचर में भी चार टेंस होते हैं. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous. So without any further delay, let's get started. And the tense number 1. तो पहला टेंस है future simple. So future simple is the tense जिसमें हम बात करते हैं कि कोई काम हम फ्यूचर में करेंगे, मैं ये काम करूंगा, राइट. फर्स्ट एग्जांपल, I will watch TV this evening. तो आज शाम मैं टीवी देखूंगा, राइट. So इसका स्ट्रक्चर, we use will. In future tenses we use will. And then watch, that is the first form of the verb. So I will watch TV this evening. In the evening, this evening जो future की बात कर रहा है, तो सारे tenses में हम जो बात होगी that is called future. And always remember after will इसमें हम लोग verb की first form use करते हैं. First form of the verb इसमें use करते हैं will के साथ. So I will watch TV this evening. Correct? So what will you do this evening? Tell me in the comment box. Sentence number 2, future continuous. Future continuous, नाम से पता चल रहा है continuous, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है. जैसे कि मैं पास्ट में कोई काम कर रहा था और अभी मैं ये काम कर रहा हूं, I am teaching English, और मैं अगर फ्यूचर में बोलूं मैं 5 बजे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, राइट. तो इसी तरह से ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. एंड आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock दिस इवनिंग, मतलब 5 बजे मैं टीवी देख रहा होऊंगा, कि उस काम के बीच में होऊंगा. 5 बजे मैं शुरू नहीं करूंगा, हो सकता है मैं 4:30 बजे टीवी ऑन कर दूं, बट 5 बजे मैं देख रहा होऊंगा, शायद आईपीएल मैच है ना आज, आई डोंट नो. सो आई विल बी वॉचिंग टीवी. सो आई विल, इसमें विल के साथ बी और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. सो आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 5 o'clock दिस इवनिंग. रिमेंबर 5 बजे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट 5 से पहले ही करूंगा, बट जब घड़ी में 5 बजेंगे तो मैं उस काम के बीच में, मतलब मैं देख रहा होऊंगा ऑलरेडी. तो ये रिमेंबर, दिस इज द डिफरेंस. मैं 5 बजे देखूंगा और मैं 5 बजे देख रहा हूँ. अगर आप कहते हो कि मैं 5 बजे देखूंगा, इट मींस यू विल टर्न ऑन द टीवी एट 5 o'clock. तो इसका मतलब हो सकता है कि आप 5 बजे टीवी को ऑन करेंगे, बट इन दिस सेंटेंस मैं टीवी 5 बजे ऑन नहीं करूंगा, टीवी ऑलरेडी ऑन होगा, और 5 बजे डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं टीवी देख रहा हूँगा, ठीक है. Okay, so that is called future continuous. And then after this is tense number 3, future perfect. Future perfect, future perfect में कोई काम हो चुका होगा, ठीक है. एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. I will have watched TV, मैं टीवी देख चुका होगा, before you get home in the evening. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें will के साथ have and then third form of the verb. will have third form of the verb, and then इसके बाद before के बाद जो पार्ट हम बनाते हैं वो होता है simple present. तो इसमें verb की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं. तो I will have watched TV before you get home in the evening. तो शाम में, आज शाम में जब तुम घर आओगे, तो तुम्हारे घर आने से पहले मैं टीवी देख चुका होऊंगा, तो मैं ये काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा जब आप घर आएंगे. तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट. तो ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा, राइट. सो आई विल हैव वॉच्ड टीवी बिफोर यू गेट होम इन द इवनिंग. और एग्जाम्पल बना सकते हैं कि कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैं उठ चुका हूंगा. सो आई विल हैव वोकन अप बिफोर यू वोक अप, यू वेक अप, सॉरी. सो आई विल हैव woken up before you wake up. Similarly, another example, मैं तुम्हारे घर आने से पहले खाना बना चुका हूँगा. I will have cooked food before you get home in the evening, right? तो इसमें एक काम हो चुका होगा, वो भी फ्यूचर में, और दूसरे काम से पहले वो भी फ्यूचर में, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर, राइट. एंड आफ्टर दिस वी हैव द लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई काम फ्यूचर में ही हो रहा होगा और कुछ वक्त से. तो ये टेंस बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, बिकॉज इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू यूज.
इसका यूज है, बट जनरली हम लोग इसको यूज नहीं करते, बट है तो हमें सीखना है, राइट। तो आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, मतलब मैं टीवी देख रहा हूँगा और देखते देखते मुझे 1 घंटा हो गया होगा। तो आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। सो स्ट्रक्चर इज हैव बीन वॉचिंग एंड फॉर, क्योंकि 1 घंटे से। तो जब तुम घर आओगे, when you get home, तो मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। देखो, ये सिर्फ नहीं कहना है कि मैं टीवी देख रहा हूँ, वो तो आप इससे भी कह सकते हो कि आई विल बी वॉचिंग टीवी, राइट। आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कंसर्न क्या है कि मैं टीवी देख रहा हूँ और मुझे देखते देखते भी 1 घंटे से देख रहा हूँ, राइट। तो टाइम फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर, future continuous and future perfect continuous are different just because of the time factor. So I will have been watching TV for an hour when you get home, right? That is the difference. मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, टीवी नहीं देख रहा हूँ, वो तो नॉर्मली आप कह सकते हो आई विल बी वॉचिंग टीवी, बट इन दिस सेंटेंस टाइम फैक्टर, मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ। आई विल बी वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर व्हेन यू कॉल मी, जब तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। तो दीज आर सम टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस। और इसी तरह से हमने पिछले लेसन्स में किया है, पास्ट के सारे टेंसेस किए हैं और प्रेजेंट के सारे टेंसेस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, लिंक उनका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। सो दे आर द सिंपल ऑल द टेंसेस अबाउट द फ्यूचर। सो व्हेनेवर यू वांट टू टॉक अबाउट फ्यूचर, यू नीड दिस टाइप ऑफ टेंसेस। सो इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, learn English. Yes, so English is important for future. Okay, so thank you and see you in next video with a new lesson. Till then, bye bye, take care and keep speaking English.